जब आप किसी एवरेज बंदे को फास्ट प्रमोशन लेते हुए देखते हो ना, तो इमीडिएटली दिमाग में एक ही चीज़ आती है, पॉलिटिक्स है भाई, चापलूसी था, फेवरेटिज्म है। लेकिन हो सकता है कि शायद उस बंदे के पास वो स्किल्स थी जो रिज्यूमे में लिखी नहीं जाती, जो शायद आपके पास नहीं है। तो चाहे आप एक्सपीरियंस्ड बंदे हो, चाहे आप फ्रेशर हो, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में काम करते हो, तो आज की वीडियो आपका जो एक करियर पर्सपेक्टिव है वो कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। क्योंकि मैं कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो मोस्ट ऑफ द पीपल रियलाइज करते हैं अपने इस आईटी इंडस्ट्री में 8-10 साल बिताने के बाद। और ये सब चीज़ें ना ज़्यादा हर्ट करती है उन लोगों को जो बेचारे वीकेंड्स में लगे रहते हैं, प्रोडक्शन बग फिक्स कर रहे हैं, अपना हर काम में लगे पड़े हैं, घंटों घंटों दिन रात लगे रहते हैं, और उसके बाद ईयर एंड में पता चलता है कि भाई प्रमोशन उसे नहीं, कोई दूसरा बंदा ले गया। तो उन लोगों को ज़्यादा लगता है कि मैं क्यों नहीं, मुझे क्यों प्रमोशन नहीं मिला। और ये सब चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि शायद वो ज़्यादा चापलूसी था, या फिर सब पॉलिटिक्स है जो कि हम बहुत ईजिली बोल देते हैं आईटी इंडस्ट्री में। लेकिन हर बार ये सेम रीजंस नहीं होते, कई बार बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम शायद काउंट ही नहीं करते हैं। बचपन से ही ना हमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छी जॉब मिलेगी। और इसी चीज़ को सुनते सुनते हम बड़े हो जाते हैं, हमारी जॉब लग जाती है, और जब हम कहीं पर जॉब करने जाते हैं, जैसे मान लो हम आईटी सेक्टर में आए, तो इसी माइंडसेट के साथ रह जाते हैं कि भाई हमें पढ़ना है, हमें अपनी जो ग्रोथ है वो हमारी तभी होगी अगर हम पढ़ेंगे, और उसी अकॉर्डिंग हम ये मानते हुए चल लेते हैं कि हम जितना ज़्यादा पढ़ते रहेंगे, अपने आप को टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे, ऐसे ही वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारे ग्रोथ से, उतना ही हमें प्रमोशन मिलता चला जाएगा। बट ये ट्रुथ नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। आपका जो प्रमोशन, आपका करियर ग्रोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है कि आप कितने अच्छे कोडर हो, आप कितने अमेजिंग कोडर हो, कितना अच्छा कोड लिखते हो, या आप हर चीज़ टाइमली करके दे देते हो, या टाइम से पहले करके दे देते हो। इन सब चीज़ों पे ही सिर्फ डिपेंड नहीं करता है, लॉट्स ऑफ द फैक्टर्स आर देयर, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो प्रमोशन इज अ रिवॉर्ड फॉर कम्युनिकेशन, ऑनरशिप, विजिबिलिटी, इम्पैक्ट, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इमेजिन करो, दो डेवलपर हैं, राहुल एंड अमित। राहुल अमेजिंग कोडर, बहुत अच्छा कोड लिखता है, बिफोर टाइमलाइन अपना हर टास्क करके दे देता है, लेकिन मीटिंग के टाइम पे चुप रहता है। अब मीटिंग में चुप रहने की भी बहुत सारे रीज़न है अलग अलग लोगों की। कई लोग शाई नेचर के होते हैं, कई लोग हेजिटेट करते हैं, इतना तो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, कम्युनिकेशन था स्ट्रांग नहीं है, तो वो लोग थोड़ा बचते हैं कि ठीक है कोई और हमारे नाम पे स्टेटस दे दे या अपडेट दे दे तो इट वुड बी ग्रेट। वहीं पर दूसरा बंदा है अमित, जो बहुत अमेजिंग डेवलपर नहीं है, बहुत अच्छा कोडर नहीं है, लेकिन वो हमेशा अपने आइडियाज़ को शेयर करता है, मीटिंग में चुप नहीं रहता, स्टेक होल्डर क्लाइंट से बातें करता है, वहीं पर अपने मैनेजर को अपडेट करता है, हमेशा बताता रहता है अपने अचीवमेंट्स के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में। कभी भी कुछ चैलेंजिंग काम आएगा, कभी भी प्रोडक्शन बग आएगा, तो उसका हमेशा वॉलेंटियर रहता है। तो अब आप सोचो कि जो बंदा हमेशा सॉल्यूशन प्रपोज कर रहा है, आइडियाज़ अपने शेयर कर रहा है, सबसे बातें कर रहा है, अपने अचीवमेंट्स काउंट करा रहा है, एक बंदा वो है, और दूसरी तरफ वो बंदा है जो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन मीटिंग में चुप रहता है। अब जब प्रमोशन की बात आएगी तो किसको प्रमोट किया जाएगा? सोचो। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द कंपनी यहाँ पे बी को कंसिडर करेगी, क्योंकि सिर्फ टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना, आप बहुत अमेजिंग कोडर हो, सिर्फ यही चीज़ें मैटर नहीं करती है। देखा जाता है आपका इम्पैक्ट, आपकी वैल्यू, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू नाउ? नंबर 1, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, नो डाउट। खाली टेक्निकली स्ट्रॉन्ग से काम नहीं चलेगा, लेकिन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग आपको होना होगा, ये आपका फाउंडेशन है। तो हमें हमेशा पढ़ना है, अपने अपने आप को हमें टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करना है। नंबर 2, कम्युनिकेशन। बहुत सारे लोग ना जो हेजिटेट करते हैं, मीटिंग में नहीं बोल पाते हैं, बचते हैं कि हमारा डेमो कोई और दे दे, हमारा स्टेटस कोई और दे दे, उसका रीज़न ये है कि कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हमें उसे इम्प्रूव करना है, उस पर काम करना है। नंबर 3, ऑनरशिप। कभी भी कोई डिफ़िकल्ट टास्क आ रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और हमें लग रहा है कि एकदम से प्रोडक्शन बग आया है जो हमें इमीडिएटली कुछ विद इन आवर्स, विद इन अ मिनट हमें फिक्स करके देना है, तो हमेशा वॉलेंटरली आगे आओ, बातें करो, उसके सॉल्यूशन प्रपोज करो, अपने आइडियाज़ दो, उस पर काम करो। तो हमेशा आपको मतलब ऑनरशिप लेनी है। नंबर 4, विजिबिलिटी। कुछ भी आप काम कर रहे हो, आपने
किसी चीज़ पे प्रोडक्शन वर्क किया, आपकी कोई अचीवमेंट्स है, आपने वीकेंड्स में काम किया, आप कोई काम बिफोर टाइमलाइन करके दे रहे हो, तो इस मिथ में मत रहना कि मैनेजर को सब पता है तो मुझे वर्बली बताने की नीड नहीं है। आपको हर चीज़ें वर्बली कम्युनिकेट करनी है। थिंक लाइक अ लीड। अब बहुत सारे जो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग बंदे होते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो सिर्फ अपने टेक्निकल ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। अगर नेटवर्क देखें तो ज़ीरो, उनका लीडरशिप देखें ज़ीरो, उनका कम्युनिकेशन देखें ज़ीरो, तो बाकी सब चीज़ों में वो पीछे हैं, सिर्फ टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर एज अ रिजल्ट क्या मिलता है? प्रमोशन कम, सैलरी कम, करियर ग्रोथ कम, सिर्फ एक अच्छे क्वार्टर तक रह जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखकर चलनी है। तो अब से सिर्फ कोडिंग में नहीं, अपनी कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, विजिबिलिटी, हमें सब कुछ बिल्ड करते हुए चलना है। तो आई होप कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी। काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लैरिटी हुई होगी, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, और कमेंट करना, वीडियो को लाइक देना, और साथ में कमेंट करके बताना कि व्हाट्स योर थॉट कि स्किल्स और प्रमोशन में से क्या ज़्यादा मैटर करता है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।